हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अराकन आर्मी को, रखाइन स्टेट को, म्यांमार को और रखाइन स्टेट को लेके जो भी व्यू पॉइंट है अराकन आर्मी का उसको। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ पहले वो वीडियो जाकर देखिए, ताकि आपको जो भी डेवलपमेंट्स आगे अराकन आर्मी ने करी है वो समझ में आ सके। क्योंकि उसके पहले आपको अराकन आर्मी क्या है, वो क्यों रखाइन स्टेट को अपने होल्ड में किए हुए हैं, क्यों वो नहीं चाहते कि उस पर जो गवर्नमेंट हो वो म्यांमार की हो, वो सब आपको उसी वीडियो से समझ में आएगा। तो अभी आगे जो डेवलपमेंट्स हुई हैं आज उसको डिस्कस करते हैं। अराकन आर्मी ने अपना होल्ड जताने के लिए बांग्लादेश के 3 कार्गो शिप्स को अपने होल्ड में ले लिया है। अब ऐसा अराकन आर्मी ने क्यों किया है? वाई वर द कार्गो वेसल्स सीज्ड? सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है। तो देखिए, अगर किसी भी कंट्री के वेसल्स जाते हैं किसी दूसरी कंट्री की वाटर टेरिटरी से, तो उस कंट्री को जिसके वेसल जा रहे हैं उसको कुछ इंपोर्ट ड्यूटी, कुछ टैक्स पे करना पड़ता है जिस कंट्री के वाटर टेरिटरी से उसके वेसल्स जा रहे हैं उसकी गवर्नमेंट को। बस यही अपना होल्ड रिकग्नाइज करवाने के लिए अराकन आर्मी ने सीज करे हैं बांग्लादेश के 3 कार्गो शिप्स। क्या चाहती है, जैसा कि आप पढ़ भी सकते हैं कि द ग्रुप हैज़ लॉन्ग sought टू एस्टैब्लिश इट्स ओन स्टेट एंड क्लेम अ शेयर ऑफ ट्रेड रेवेन्यू। देखिए, अराकन आर्मी चाहती है, अभी उनके हिसाब से उन्होंने होल्ड में ले लिया है रखाइन स्टेट को, उनके हिसाब से वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, लेकिन फॉर इट टू एक्चुअली बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बाकी कंट्रीज़ को भी रखाइन स्टेट को एक इंडिपेंडेंट, एक ऑटोनोमस कंट्री की तरह रिकग्नाइज करना पड़ेगा। ओके, अगर बाकी कंट्रीज़ रिकग्नाइज नहीं करेगी तो अराकन आर्मी का जो मेन एम है वही डिफीट हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अराकन आर्मी कि बाकी कंट्रीज़ भी रखाइन को एक अलग कंट्री, एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रिकग्नाइज करे। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, इसी चीज़ को प्रूव करवाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि जब बांग्लादेश के 3 वेसल्स वाटर टेरिटरी से गुजर रहे थे उन्होंने बोला कि हम वी आर सीजिंग द वेसल्स टिल यू डिसाइड, टिल यू प्रोमिस अस कि यू विल बी पेइंग अस द ट्रेड रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि आप हमारी वाटर टेरिटरी से अपने वेसल्स को लेके जा रहे हैं, तो ये हमारा राइट बनता है टू पुट सम इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन यू एंड इट्स योर ड्यूटी कि वो टैक्स आप हमें पे करें, तब जाके आपके जो वेसल्स हैं वो यहाँ से गुजरेंगे। ठीक है, अब देखिए, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब तक ऑलरेडी 2 बांग्लादेशी कार्गो शिप्स को छोड़ दिया था अराकन आर्मी ने। ठीक है, और वो तेकनाफ लैंड पोर्ट पे पहुँचने भी वाले थे। बट अगर आप देखो ना, जैसे कुछ सेलर्स से जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि अराकन आर्मी ने सीज तो करे हैं जो वेसल्स हैं उनको, बट उन्होंने कोई भी मिसट्रीटमेंट नहीं दिया है क्रू को। 4 दिन तक डिटेंशन रहा इन लोगों का। उन 4 दिनों में क्रू को कोई इश्यूज़ नहीं आए, ना ही कोई गंदे से बिहेव करा है अराकन आर्मी ने। बस उन्होंने अपना एक पॉइंट रखा है कि कुछ बीच में सेटलमेंट्स होना चाहिए। जो भी आप गुड्स यहाँ से लेके जा रहे हैं, जो भी वेसल्स यहाँ से लेके जा रहे हैं, उस पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो हम पे करवाना चाहते हैं, एंड वंस इट गेट्स पेड वी विल रिलीज द वेसल्स। ठीक है, अब ऐसे में देखिए, बाकी कंट्रीज़ को ये अगर ऐसा होता है फ्यूचर में, अगर अराकन आर्मी सक्सेसफुल हो जाती है रखाइन को ट्रूली इंडिपेंडेंट बनाने में, तो ये चीज़ वैसे भी होने वाली है कि अगर जब भी वाटर टेरिटरी से उनकी कोई भी वेसल पास होंगे तो उस कंट्री को इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। और इसी को रिकग्नाइज करवाने के लिए अराकन आर्मी ने ये कदम उठाया था। ठीक है, अब ऐसे में बोलोगे आप कि इंडिया क्या कर रहा है, ऐसे तो इंडिया पे भी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगेंगे एंड एवरीथिंग। तो देखिए, इंडिया पहले से ही अपना स्टैंड लेके चल रहा है, जो कि मैं पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। और अभी अभय शायद नाम है, जो इंडियन एम्बेसडर टू म्यांमार है, उनका नाम अभय है। तो जो इंडियन एम्बेसडर हैं उन्होंने विज़िट किया था सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है रखाइन स्टेट में ही पड़ता है, और सितवे पोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है इंडियंस के लिए फॉर द कालादान प्रोजेक्ट। कालादान प्रोजेक्ट क्या है, ये अगर आपको जानना है आप पहली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे
अपने एम्बेसडर गए, उन्होंने अराकन आर्मी की जो टीम थी, जो उनके जो लीडर्स थे, उनसे मुलाकात करी और बोला कि कालादान प्रोजेक्ट में कितना डेवलपमेंट हो चुका है, कितना बचता है, उस बारे में भी बात हुई एंड एवरीथिंग। फिर उसी के जस्ट बाद इंडियन एम्बेसडर की मीटिंग हुई हुंता मिलिट्री से भी, उनके भी चीफ से। अब आप बोलोगे कि म्यांमार ऐसे रिलेशंस कैसे मेंटेन कर पाएगा जब हम रखाइन स्टेट से भी रिलेशन रख रहे हैं, अराकन आर्मी से भी रख रहे हैं और म्यांमार आर्मी से भी रखना चाह रहे हैं। तो म्यांमार इसलिए इस चीज़ में कोई हिंड्रेंस नहीं डाल रहा है क्योंकि म्यांमार को ऑलरेडी पता है कि रखाइन जो है वो अक्यूट फैमिन को फेस कर सकता है इन द कमिंग मंथ्स। यूएन की रिपोर्ट है, ये न्यूज़ है 9 नवंबर 2024 की। यूएन ने बोला था, वार्न किया था कि म्यांमार्स कॉन्फ्लिक्ट टोन रखाइन स्टेट कुड फेस एन इमिनेंट एक्यूट फैमिन। ठीक है, अब ऐसे में कुछ हेल्प जो इंडिया दे सकता है या फिर बाकी कंट्रीज दे सकती है बाय हैविंग सम टाइज विद अराकन आर्मी, तो ये भी म्यांमार को चलेगा बिकॉज अगेन एड उनको चाहिएगा। रखाइन बीइंग एन इंडिपेंडेंट स्टेट और रखाइन बीइंग अ पार्ट ऑफ म्यांमार, दोनों ही केसेस में म्यांमार को हेल्प चाहिएगी और अराकन आर्मी को भी हेल्प चाहिए कि इंडिया की, इसलिए वो दोनों ही और इंडिया भी अपनी टाइज, अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो अच्छे रख रहा है। देखिए, यूएन ने ये भी बोला था कि जो इंटरनल राइस प्रोडक्शन है रखाइन स्टेट का, वो भी काफ़ी लो जा चुका है क्योंकि लैक ऑफ सीड्स है, लैक ऑफ फर्टिलाइजर्स है और जो वेदर कंडीशंस है वो फेवरेबल नहीं है, काफ़ी सीवियर है, इसलिए वहाँ का जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी कम हो चुका है। एंड अगेन ऑलरेडी जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट है रखाइन स्टेट में ऑलरेडी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि अराकन आर्मी उसको अपने होल्ड में करना चाहती है, म्यांमार अपने होल्ड में करना चाहता है, उसकी वजह से भी रखाइन स्टेट बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस कर रहा है। एंड इसकी वजह से भी जो 2 मिलियन लोग हैं रखाइन स्टेट की, वो है एट द रिस्क ऑफ स्टारवेशन। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ये बोला था कि रखाइन स्टेट को इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है टू अलाउ गुड्स एंड ह्यूमैनिटेरियन एड, ताकि जो उनके लोग हैं, जो रखाइन स्टेट के लोग हैं, वो भुखमरी से ना मरे। अगेन ये दूसरी न्यूज़ है जिसमें बोला जा रहा है कि 2 मिलियन एट रिस्क ऑफ स्टारवेशन इन म्यांमार स्टेट अमिड टोटल इकोनॉमिक कोलैप्स। इकोनॉमिक कोलैप्स है, वैसे भी होल्ड किसका रहेगा वो नहीं पता। तो देर आर सेवरल थिंग्स दैट रखाइन स्टेट हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग, सो बिकॉज ऑफ दिस दे विल बी वांटिंग इंडिया टू हेल्प रखाइन स्टेट, एंड ये पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है इंडिया के लिए। दूसरा, ये कालादान प्रोजेक्ट के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है बिकॉज नॉट जस्ट अस बल्कि अराकन आर्मी एंड म्यांमार, रखाइन स्टेट को भी हमारी ज़रूरत है और उसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ऐसा कदम उठा रहा है। इंडिया डिप्लोमेटिकली डील कर रहा है म्यांमार से भी और अराकन आर्मी से भी, और इसीलिए हमारा जो कालादान प्रोजेक्ट है वो भी अभी उसमें भी डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि आई विल बी कवरिंग व्हेन इट कम्स। बाकी दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइस। अराकन आर्मी ने अपना होल्ड दिखाने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंसी दिखाने के लिए अब एक्शंस लेना शुरू कर दिया है। आगे जो भी इसमें डेवलपमेंट्स होते हैं आई विल बी कवरिंग दैट। आई होप आपको समझ आया हो। जो नहीं समझ आया, जिसको नहीं पता क्या चल रहा है, वो पहली वीडियोस देख ले, उस समझ में आ जाएगा। बाकी दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइज। आई होप you liked it. If you liked it, please like and share the video and subscribe to my channel for upcoming videos. And yeah, bye bye, take care.